जिसे दुनिया बिलाल के नाम से जानती है। बिलाल, तू कौन सी मिट्टी का बना है? तेरे बदन में कौन सी मिट्टी है कि तुझे तपते हुए सहरा में लेटा दिया जाता है? तेरे सीने पर गर्म पत्थर रख करके तेरा मालिक तुझसे कहता है, ऐ बिलाल, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ दे, तौहीद को छोड़ दे, मैं तुझे टॉर्चर करना छोड़ दूंगा, तुझे तकलीफ देना छोड़ दूंगा। बिलाल बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बिलाल एक कम पढ़ा लिखा, एक कमजोर तबके का गुलाम है, हबशा का रहने वाला काला कलूटा है। मगर अल्लाह, उस बिलाल का ईमान कितना मजबूत है, उसे अपनी उस दौलत ईमान की कितनी परवाह है। बिलाल उस तपते हुए सहरा पर, उस गर्म पत्थर के नीचे बड़ी दबी हुई आवाज में कहता है, अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है। ये पेशानी झुकेगी तो उसके आगे झुकेगी, ये सर झुकेगा तो उसके आगे झुकेगा। इस ईमान की कीमत को अगर जानना है मेरी प्यारी माँ बहनों, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर के कोई पूछ ले ईमान कितनी बड़ी दौलत है। सामने जवान लड़का भी, उनका बेटा, जवान बेटा अम्मार मौजूद है, शौहर सामने बधा हुआ है, रस्सियों में जकड़ा हुआ है, और सुमैया के कपड़े सुमैया के बदन से अलग कर दिए जाते हैं। जवान बेटे के सामने उसकी माँ को नंगा कर दिया जाता है और सुमैया से कहा जाता है, ऐ सुमैया, ये अजियत, ये तकलीफ, ये परेशानी हम तुम्हें देना छोड़ देंगे, बस तुम इस्लाम छोड़ दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दो, ईमान छोड़ दो। सुमैया शहीद हो जाती हैं, सुमैया कत्ल हो जाती हैं, सुमैया दो टुकड़े हो जाती है। सुमैया अपने जवान बेटे के सामने नंगा होना गवारा कर लेती हैं, मगर अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, अपने ईमान से समझौता नहीं करती। ईमान की कदर कीमत अगर समझना है, अरब के उस नौजवान से पूछो। मेरे नौजवान साथियों, वो भी आपकी तरह नौजवान था, आपकी तरह अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन था, आपकी तरह खुशबू लगाने का शौकीन था। दुनिया उसे मुसअब इब्न उमैर के नाम से जानती थी। अपने खानदान का बड़ा दुलारा था, अपने माँ बाप की आंखों का तारा था। जो खुशबू लगाता था, पूरे मक्का की गलियां उस खुशबू से भर जाती थी। जो कपड़ा पहनता था, सुबह को पहनता था तो शाम को दूसरा कपड़ा पहनता था। इतनी दौलत वाला था, इतने पैसे वाला था, अरब का वो खूबसूरत नौजवान था। मगर जब मुसअब इब्न उमैर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, वही मुसअब इब्न उमैर मक्का की गलियों में फटा पुराना पैबंद लगा कपड़ा पहन के घूम रहा है, क्योंकि बाप ने घर से निकाल दिया है, क्योंकि माँ ने घर से निकाल दिया है, क्योंकि दौलत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। गरीबी की जिंदगी गुजार रहा है, फक्र फाका की जिंदगी गुजार रहा है। कल का फैशनेबल नौजवान, कल का बेहतरीन कपड़े पहनने वाला नौजवान आज फटे पुराने कपड़े पहन रहा है। और सहाबा उसको देख करके ठंडी आहें भरते हैं, ठंडी सांसें लेते हैं और कहते, हाय, ये वही मुसअब इब्न उमैर है जो कल मक्के का सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर लड़का था, आज कैसी जिंदगी गुजार रहा है। और यही मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ग़ज़वे उहद में शहीद होते हैं और उनको कफनाने के लिए जब कफन की चादर लाई जाती है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, लंबे चौड़े थे और चादर छोटी थी। सर को ढाका जाता था, पैर खुल जाता था, पैर को ढाका जाता था, सर खुल जाता था, और दूसरी चादर का कोई इंतजाम नहीं था। वही लड़का जो सुबह और शाम को नए नए कपड़े पहन करके मक्का की गलियों में घूमा करता था, आज उसके कफन के कपड़े भी मौजूद नहीं है। सर को ढाका जाता है और पैर को घास फूस के जरिए ढांप करके किसी तरीके से दफनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा ने अपने ऐशो आराम को कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी के शौक को कुर्बान कर दिया, अपनी लग्जरी लाइफ को कुर्बान कर दिया, क्योंकि उन्होंने ईमान की कीमत को समझा था। ईमान क्या है? सहाबा ईमान की कीमत को समझते थे। और आगे बढ़िए, अल्लाह के रसूल मेराज में गए, आपने बड़ी बेहतरीन खुशबू महसूस की। आपने पूछा, जिब्राइल, ये खुशबू कहां से आ रही है? हजरत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये खुशबू एक औरत की खुशबू है जो फिरौन के महल में काम करती थी, जो फिरौन की बेटी को कंघी करती थी। फिरौन इतना बड़ा बादशाह था, उसके महल में उसकी बेटी को कंघी करने के लिए अलग से नौकरानी रखी गई थी। कहा, अल्लाह के रसूल, ये उस औरत की खुशबू है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, मुस्नद अहमद की रिवायत है, ऐ जिब्राइल, उस औरत ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था आज जन्नत में उसकी खुशबू आ रही है? कहा, अल्लाह के नबी, एक दिन वो औरत फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी, अचानक कंघी उसके हाथों से गिर गई और उसकी जुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया।
अल्लाह का नाम निकल गया। फिरौन की बेटी ने पूछा ये तुम किसका नाम ले रही हो? कहा कि अल्लाह का नाम ले रही हूं। कहा अल्लाह कौन है? कहा मेरा रब है। कहा कि क्या मेरे बाप के अलावा भी तेरा कोई रब है? कहा हाँ, अल्लाह मेरा रब है, तेरा रब है, तेरे बाप का भी रब है। फिरौन की बेटी बोली क्या मैं अपने बाप को ये बात बता दूं? का तुम बता सकती हो, मुझे कोई डर नहीं है, मैं अल्लाह को अपना रब मानती हूं, मुझे कोई डर नहीं है। फिरौन को पता चला, उस औरत को उसके तमाम बच्चों समेत बुलवाया गया। फिरौन ने अब उस औरत को अपने दरबार में खड़ा करके पूछा अल्लाह की रब्बन गैरी, क्या तू मुझे छोड़ करके किसी और को अपना रब मानती है? उस गरीब औरत ने, उस मजदूर औरत ने उसके ईमान की ताकत तो देखो। फिरौन के दरबार में वो डरी नहीं, सहमी नहीं, कापी नहीं, वो अपने मसलक से फिरी नहीं, अपने मनहज से हटी नहीं, अपने ईमान से कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने फिरौन के दरबार में फिरौन से आंखें मिला करके कहा मेरा रब अल्लाह है, मैं अल्लाह को अपना रब मानती हूं, तुम्हें नहीं मानती। फिरौन ने कहा सोच लो, अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा कि अंजाम की परवाह किसको है? फिरौन ने आग तैयार की, मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, आग तैयार की गई और हुक्म दिया गया इस औरत को और इसके तमाम बच्चों को आग में डाल दिया जाए। एक एक करके उस औरत के सारे बच्चों को उसकी आंखों के सामने आग में डाल दिया गया। आखिर में औरत बची और उसका दूध पीता मासूम बच्चा बचा। सारे बच्चे आंखों के सामने आग में जल करके राख, अब आखिर में दूध पीता बच्चा बचा है। मां की ममता, बहरहाल मां मां होती है। औरत झिझकने लगी, कदम पीछे हटने लगे कि अपने मासूम बच्चे को कैसे अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उस दूध पीते बच्चे को कुव्वते गोयाई दे दी। वो दूध पीता बच्चा अपनी मां की गोद में बोला या उम्मी इक्तहमी फइन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिन नार, अय मां तो इस आग में कूद जा, क्योंकि जहन्नम के अजाब से ये आग हल्की है, ये आग बर्दाश्त की जा सकती है, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बच्चे ने अपनी मां का हौसला बढ़ाया और औरत अपने बच्चे समेत आग में कूद गई। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान वो दौलत है जिसके लिए जान भी कुर्बान की जा सकती है, जिसके लिए बच्चे भी कुर्बान किए जा सकते हैं, जिसके लिए ज़िंदगी की प्रॉपर्टी और ज़िंदगी का माल कुर्बान किया जा सकता है। हम और आप माफ़ कीजिए इस ईमान की कदर व कीमत से बेखबर हैं। आज हमारा ईमान बड़े कमज़ोर हालत में, जैसे मोबाइल होता है ना, जब उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, ईमान भी फुल चार्ज होता है और ईमान की चार्जिंग भी लो और फास्ट होती है, अप डाउन होती है। ईमान बढ़ता और घटता है। हमारा ईमान बड़े कमज़ोर दर्जे में है, हमारा ईमान बहुत कमजोर दर्जे में जा चुका है। जरा कुरान उठाओ, अल्लाह कहता है ईमान वाले कौन हैं? अल्लाह कहता आओ मेरे बंदों, मैं तुम्हें बताता हूं ईमान वाले कौन हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मेरे बंदो, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, जब कुरान पढ़ा जाता है उनका ईमान बढ़ जाता है। आज हमारे सामने भी कुरान पढ़ा जाता है, हमारे ईमान में कोई फ़र्क नहीं पैदा होता। सबका और खैरात पर तकरीरें होती हैं, लेकिन हमारे अंदर अल्लाह की राह में खर्च करने का कोई जज्बा पैदा नहीं होता। नमाज पर लंबी चौड़ी तकरीरें होती हैं, लेकिन मस्जिद में आना हमें गवारा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान की निशानी ये है कि कुरान पढ़ा जाए तो आपका ईमान बढ़ जाए, आपके ईमान में इजाफा हो जाए। और फरमाया जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल कांप जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल लरसने लगे, दिल कांपने लगे। मस्जिद में लिखा हुआ था अल्लाह देख रहा है, मस्जिद में लिखा हुआ था अल्लाह देख रहा है, मगर फिर भी चप्पल चोरी हो रहा था, जूता चोरी हो रहा था, मस्जिद का सामान चोरी हो रहा था। एक हफ्ते के बाद मस्जिद की कमेटी वालों ने मस्जिद में कैमरा लगा दिया और पर्चे पर लिख दिया कैमरा लगा हुआ है। चप्पल चोरी होना बंद हो गया, सामान चोरी होने बंद हो गए। अल्लाह का डर नहीं है, कैमरे का डर है। ये आज हमारे ईमान का हाल है। वईज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, ईमान की निशानी तो यह है कि जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो इंसान लरस जाए, कांप जाए। कुरान की तिलावत उनके कानों में पड़ी, सहाबा और ताबईन के कानों में कुरान की आयत पड़ी तो उनके दिल की दुनिया बदल गई। डाकू डाका डालने के लिए गया, किसी मकान की छत पर गया, कोई बैठ करके अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहा था
और कुरान की तिलावत उस डाकू के कानों में पड़ गई। अल्लाह के कलाम की ये आयत पड़ गई, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो वक्त नहीं आया है कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं? ये आयत सुनी, डाकू के दिल में अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम की हैबत छा गई। डाकू ने कहा, उस डाका डालने वाले ने कहा, आय अल्लाह, वो वक्त आ गया है, मैं सच्ची तौबा करता हूं। और उसने डाका डालना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया और अल्लाह का नेक बंदा बन गया। मेरे भाइयों, अल्लाह का जिक्र सुनकर, अल्लाह का कलाम सुनकर दिल की दुनिया बदल जाए, तब समझ जाओ कि ईमान मौजूद है। तो हमने जो अल्लाह ने 3 कंडीशन बताई थी, हम तीनों कंडीशन पर खरे नहीं उतर रहे हैं। पहली कंडीशन अल्लाह ने कहा कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और दूसरी कंडीशन, अपने अमल को नेक कर लो। आज अमल हमारा कैसा है? आज हमारा अमल कैसा है? शराब के अड्डों पे क्या मुसलमान की कमी है? क्या ज़िनाकारी के अड्डों पर मुसलमानों की कमी है? क्या बुराइयों के मैदान में मुसलमानों की कोई कमी है? वो मुसलमान लड़कियां जिनके चेहरे को कभी जमीन व आसमान ने देखा नहीं था, आज मुसलमान घरों की लड़कियां अपने बदन की नुमाइश करके टिकटॉक पर वीडियो बना रही हैं। वो मुसलमान नौजवान जिनकी इफ्फत की मिसालें दी जाती थी, आज वो बदकारी के दलदल में डूबे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमान बदअमल हो चुका है। हमारे पास ना इल्म है ना अमल है। 2 ही चीजें हैं इस शरीयत के अंदर जो बुनियाद है, एक इल्म है, एक अमल है, और दोनों जरूरी हैं। अगर आपके पास अमल है लेकिन इल्म नहीं है, तब भी आप गुमराह हैं, और आपके पास इल्म है लेकिन अमल नहीं है, तब भी आप गुमराह हैं। यहूदियों के ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। अल्लाह ने कुत्ता और बंदर, सूअर उनको बनाया, क्यों? क्योंकि यहूदियों के यहां इल्म था लेकिन अमल नहीं था। और ईसाइयों के यहां अमल बहुत था लेकिन गलत अमल था, बगैर इल्म के अमल था, वो भी गुमराह हो गए। आज हमारी कौम के पास न इल्म है ना अमल है। इस कौम का हाल क्या है? कौन बनेगा करोड़पति के नाम से टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है। अमिताभ बच्चन नाम का बॉलीवुड का एक्टर उस प्रोग्राम को चलाता है। और 1 हफ्ता पहले की बात है, इंदौर का एक नौजवान लड़का जिसका नाम आसिम चौधरी है, वो केबीसी के उस शो में जाता है और 12.5 लाख रुपए जीत करके आता है। होना तो ये चाहिए, हमारा सीना फक्र से फूल जाना चाहिए। हमारी कौम का एक नौजवान गया है और 12.5 लाख रुपए जीत करके आया है। मुसलमान लड़का है, पढ़ा लिखा है, MBA किया हुआ है उसने, बैंक में मैनेजर है इंदौर के अंदर। उससे सवाल किया गया, बताइए कि इस्लाम के हिसाब से इसमें से कौन अल्लाह के पैगंबर नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए। ए हजरत मूसा, बी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी हजरत आदम और डी हजरत जिब्राइल। एक ऐसा सवाल कि अगर इस्लाम की बेसिक नॉलेज है तो एक मामूली सा बच्चा भी सवाल का जवाब दे सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए, मूसा, आदम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल। उस मुसलमान नौजवान ने सवाल देखते ही फौरन कहा, फ्लिप द क्वेश्चन, सवाल बदल दीजिए। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, आप देख लें। मुसलमान लड़का है, सवाल उसको इतना खतरनाक और इतना मुश्किल लगा, उसके चेहरे का ज्योग्राफिया बदल गया। उसने कहा सवाल बदल दीजिए। अमिताभ बच्चन ने पूछा, कंफर्म है मैं बदल दूं सवाल? अमिताभ को भी हैरत हो रही, मुसलमान है और इसके इस्लाम से रिलेटेड सवाल कर रहा हूं और ये बदलने की बात कर रहा है। उसने कहा हाँ बदल दीजिए। फिर पूछा गया, अच्छा अगर तुम इस सवाल का जवाब देते तो क्या देते? उसने कहा मैं मूसा जवाब देता। शो के उस होस्ट ने बताया कि आपका जवाब गलत होता। मूसा भी अल्लाह के पैगंबर हैं, आदम भी अल्लाह के पैगंबर हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के पैगंबर हैं, जिब्राइल अल्लाह के फरिश्ते हैं। सवाल का जवाब नहीं दे पाया। और उसी के बाद रामायण और महाभारत से मुतालिक सवाल किया गया, बगैर कोई लाइफ लाइन लिए उसने फौरन जवाब दे दिया। ये हमारी कौम के पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड नौजवान का हाल है। उसे रामायण के किस्से और कहानियां याद हैं, उसे महाभारत के किरदारों के नाम याद हैं, उसे नबियों के नाम याद नहीं, उसे नमाज का तरीका मालूम नहीं, उसे वजू का तरीका मालूम नहीं, उसे अल्लाह के बारे में कुछ पता नहीं, उसे रसूल के बारे में कुछ पता नहीं। मेरे भाइयों, कल अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे? कल कब्र में हम क्या जवाब देंगे?
ये हमारी कौम के नौजवानों का हाल है। और हम कहते हैं कश्मीर में हमारे साथ ये हो रहा है, फ़लस्तीन में हमारे साथ ये हो रहा है, फला जगह हमारे साथ ये हो रहा है। अल्लाह की मार हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी तो और क्या पड़ेगी। अल्लाह के बारे में कुछ नहीं मालूम। वजू करने बैठ जाओ तो 90% लोगों को वजू का तरीका नहीं मालूम। बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटे को जनाजे की नमाज नहीं मालूम, जनाजे की नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं नहीं मालूम। इस कौम का हाल है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे मेरे भाइयों। इल्म और अमल ये बुनियाद है। और याद रखें, शरीयत आपको डॉक्टर बनने से मना नहीं करती, शरीयत आपको वकील बनने से मना नहीं करती, शरीयत आपको इंजीनियर बनने से मना नहीं करती, लेकिन शरीयत ये कहती है कि तुम कुछ भी बन जाओ लेकिन अपने रब को पहचानने वाले बन जाओ। और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारी मस्जिदों में चलने वाले ये जो छोटे छोटे मकतब होते हैं ये बुनियाद होते हैं। इन मकतबों पर ध्यान दो, अपने बच्चों को इन मकतबों में भेजो और इन मकतबों की पढ़ाई को मजबूत करो ताकि आपका बच्चा कल कुछ भी बन जाए उसकी बुनियाद और जड़ें मजबूत हो। वो IPS बन जाए, वो IAS ऑफिसर बन जाए, वो DM बन जाए, वो SP बन जाए, वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, मगर उसके अंदर रब की तौहीद हो, उसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान हो। ये तरबियत आपकी मेरे प्यारे साथियों होनी चाहिए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि एक तो तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो और दूसरे अपने अमल को नेक कर लो, और तीसरा काम क्या कर लो, याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे साथ शिरक न करो। कागज का ताजिया बनाया जा रहा है, मुसलमान औरतें मुसलमान मर्द जा करके वहां पे सर झुका रहे हैं। दुनिया इसको इस्लाम समझ रही है। मज़ारों पे जा जाके मुसलमान अपना सर झुका रहा है, औलाद की दुआएं मांग रहा है, और दुनिया इसको इस्लाम समझ रही है। मेरे प्यारे साथियों, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। आज तौहीद का बेड़ा हमने गर्क कर दिया। आज मुसलमान मर्दों की बात भी कर रहा हूं, औरतों की बात भी कर रहा हूं, आज अकीदा गड़बड़ है। आज तावीज़, मुसलमान के घर में तावीज़ पहनी जा रही है, मुसलमान के घर में मुसलमान औरतें आज सिंदूर लगा रही हैं, मुसलमान औरतें आज बिंदी लगा रही हैं। जहालत और बदअकीदगी आज घर घर में दाखिल हो चुकी है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिन गोई बिल्कुल सही साबित हो गई। आपने फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, मेरी उम्मत के अंदर एक ज़माना क़यामत के पहले ऐसा आने वाला है जब मेरी उम्मत के लोग मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। वह हत्ता याबुदुल अवसान, और बुतों की इबादत की जाएगी, मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। आज मुशरिकों के साथ कहां कहां लोग मिल रहे हैं। आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश में एक मनहूस इंसान है, उसने एक फिल्म बनाने का इरादा किया है, उसका ट्रेलर उसने यूट्यूब पर डाला है। फिल्म का नाम है आयशा। किसके ऊपर फिल्म है? मदर ऑफ मोमिनीन, मदर ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी पर फिल्म बनाई जा रही है। और नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, उस फिल्म के अंदर हजरत आयशा के किरदार को एक बदचलन औरत का किरदार दिखाया गया है। मुसलमानों, ये वो शख्स, ये काम कोई गैर मुस्लिम नहीं कर रहा है। ये सो कॉल्ड अपने आप को मुसलमान कहने वाला एक शख्स ऐसी फिल्म तैयार कर रहा है, मीडिया के सामने उसका इंट्रोडक्शन कर रहा है और यूट्यूब पर उसका ट्रेलर डाल रहा है। ये हालात हैं आज हिंदुस्तान के, ये हालात हैं आज दुनिया के। ला तक़ूमुस्साअ, कयामत नहीं आएगी हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। वह हत्ता याबुदुल अवसान, और यहां तक कि मेरी उम्मत के अंदर भी बुत परस्ती होगी। इधर से पूरा आएगा, ये साइड इधर से। ये पूरा आता है ऐसा भी।